ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सभी का बहुत स्वागत है। नमस्कार, मैं सोनाली और आप देख रहे हैं केकेडी न्यूज। रुक करते हैं इस खास खबर की ओर। ये खबर लखनऊ से है, जहां क्षेत्र के प्रमुख हेल्थ सर्विस प्रोवाइडर मेदांता हॉस्पिटल लखनऊ ने एक महत्वपूर्ण उपलब्धि हासिल की है। हॉस्पिटल के ब्रेस्ट कैंसर विभाग की स्थापना के बाद से पिछले 18 महीनों में यहां सफलतापूर्वक 100 ब्रेस्ट कैंसर सर्जरी की गई है। उपलब्धि अस्पताल की इस घातक बीमारी से लड़ रहे मरीजों को विश्व स्तरीय देखभाल प्रदान करने की प्रतिबद्धता को दर्शाती है। इन सर्जरी में सेंटिनल लिम्फ नोड बायोप्सी, ब्रेस्ट रीशेपिंग या फिर ऑन्कोलॉजिस्ट ब्रेस्ट रिकंस्ट्रक्शन और विशेषज्ञ डॉक्टरों वाले ट्यूमर बोर्ड द्वारा मरीज के लिए सर्वोत्तम इलाज के तरीके पर चर्चाओं में सक्रिय भागीदारी महत्वपूर्ण रही है। One thing, first of all, I want to just say thanks to sir, क्योंकि उन्होंने जो कुछ भी मुझे एडवाइस किया, I just listened to him. मेरे केस में सब कुछ माई लम्प वॉज एंटायरली बनाइन और लेकिन सर ने फिर भी बोला कि ठीक है, लम्प है, इसको क्यों रखना ही, सो इसको हम लोग निकाल देते हैं। और हम लोग ने बहुत सारे टेस्ट किए थे, लेकिन सारे ही टेस्ट में वो बेनाइन था। और जब हमने लम्प रिमूव करा सर ने और उसको जब बायोप्सी के लिए भेजा, तो उसमें जो है स्टेज 1 का कार्सिनोमा सेल्स डिटेक्ट हुए। और सो आई वॉज वेरी लकी, क्योंकि अगर मैं सर की बात नहीं सुनती और सर्जरी नहीं कराती ये सोच के कि नहीं ठीक है, सब बेनाइन है, सो दैट वुड हैव बीन लिटिल, आई थिंक, एग्रेसिव, मोर एग्रेसिव फॉर मी इन द लेटर स्टेज। सो ये मैं सबको, आई जस्ट वॉन्ट टू गिव अ मैसेज कि अगर कभी भी लम्प है और अगर डॉक्टर कह रहे हैं कि वी शुड गो फॉर a surgery, तो we should definitely listen to him whether it is benign or not. That is the other factor. So this is only thing that I want to say. दूसरा चीज, मेरी मम्मा को ब्रेस्ट कैंसर था और सर ने उसी समय हम सब, बिकॉज वी आर 3 सिस्टर्स, तो हमारे लिए एकदम कंपल्सरी किया था कि हमें मेमो कराना है। सो दिस वाज जस्ट इन माय रूटीन एग्जामिनेशन कि इतना अर्ली डिटेक्ट हो गया एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन आफ्टर द सर्जरी। सो थैंक यू सो मच अगेन, वंस अगेन थैंक्स टू सर। मैंने बोला सबसे ज़्यादा होने वाला कैंसर है, इसलिए महिलाओं को काफ़ी जागरूक होना पड़ेगा। इसके लिए आपको अपना ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन हर महीने एटलीस्ट 3 महीने में या तो फिर एक बार ही ज़रूर करना चाहिए। स्तन में कोई भी गांठ हो, चाहे वो दर्द करती हो चाहे वो ना करती हो, अवश्य डॉक्टर को दिखाएं। या ब्रेस्ट में से, निपल में से कोई डिस्चार्ज आना, जैसे कि रेड डिस्चार्ज आना, वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर वो एक ब्रेस्ट से आ रहा है। अगर कोई डिस्चार्ज दोनों ब्रेस्ट से आ रहा है, इसका मतलब तब भी आपको दिखाना है। बट अगर सिंगल ब्रेस्ट से आ रहा है और अपने आप आ रहा है कोई रिसाव, तो बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप तुरंत ही दिखाएं। या ब्रेस्ट में कोई लालपन होना, कोई निपल पे अल्सरेशन होना या स्किन पे कोई अल्सर होना, ब्रेस्ट में कुछ भी गड़बड़ लगे, आप तुरंत ब्रेस्ट सर्जन को दिखाएं। मैम, क्या कारण है कि स्टेज 3 और 4 में ही ज्यादातर मामले आते हैं? इम्पॉर्टेंट ये है कि गांठ जो है वो तभी आपको फील हो पाएगी जब वो 2 या 3 सेंटीमीटर के ऊपर होगी। छोटी गांठ आपको फील नहीं हो पाएगी ब्रेस्ट में, इसलिए स्क्रीनिंग कराया जाता है कि स्क्रीनिंग में आपको मैमोग्राफी होगी तो ब्रेस्ट में गांठ छोटी भी होगी तब भी वो मिल जाएगी। पर नॉर्मली ब्रेस्ट सेल्फ एग्जामिनेशन भी अगर हम करेंगे तब भी छोटी गांठ मिल नहीं पाएगी और पेशेंट को समझ नहीं आएगा कि गांठ थी कि नहीं थी। जब वो गांठ बड़ी हो जाती है तभी मरीज को पता चलता है। और कुछ ऐसी भी प्रॉब्लम होती है कि मरीज दिखाना नहीं चाहता डॉक्टर को, क्योंकि वो ब्रेस्ट के संबंधित होता है, इसलिए उनको डॉक्टर नहीं मिलते दिखाने को, या फिर वो अपनी फैमिली के प्रति इतना बिजी रहते हैं कि अपने काम काज में कि वो अपने हेल्थ को बिल्कुल टाइम नहीं दे पाती महिलाएं। तो इसलिए अपने लिए एटलीस्ट एक दिन तो निकालें कि अपने जांच करें और अगर कुछ प्रॉब्लम हो तो अपनी फैमिली को अवश्य बताएं और आके डॉक्टर को दिखाएं। मैम, किसी उम्र से संबंधित है कि किस उम्र के बाद करना चाहिए या किसी भी उम्र में? किसी भी उम्र में ब्रेस्ट कैंसर, आजकल तो हमें बहुत यंग फीमेल्स में भी ब्रेस्ट कैंसर मिल रहा है, बट जो स्क्रीनिंग होती है वो आइडली 40 ईयर्स से ऊपर हम लोग बोलते हैं कि हर महिला को मैमोग्राफी कराना चाहिए हर 2 साल में एक बार। कि पुरुष भी अपना ध्यान रखें और अगर उनको कोई गांठ महसूस होती है या उनके परिवार में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, महिलाओं में ब्रेस्ट कैंसर की हिस्ट्री है, तो उन पुरुषों को थोड़ा जागरूक करना चाहिए और कभी भी गांठ मिले तो ब्रेस्ट सर्जन से मिल के संपर्क करें और अपनी जांचें। डॉक्टर, क्या कारण है कि लगातार ब्रेस्ट कैंसर के मामले बढ़ते जा रहे हैं? इसके 4-5 मुख्य कारण हैं। एक तो ये है कि थोड़ा हमारी लाइफस्टाइल थोड़ा स्ट्रेसफुल हो गई है, लैक ऑफ एक्सरसाइज है, अल्कोहल इनटेक अगर ज़्यादा है तो वो भी एक रिस्क फैक्टर है,
ब्रेस्ट फीडिंग एक प्रोटेक्टिव फैक्टर है, तो अगर ब्रेस्ट फीडिंग महिलाएं नहीं करती तो उनमें ब्रेस्ट कैंसर होने की संभावना रहती है। ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स अगर 5 साल से ज़्यादा लेते हैं तो वो स्लाइट इंक्रीज इन ब्रेस्ट कैंसर होता है। हार्मोन रिप्लेसमेंट थेरेपी जो पोस्ट मेनोपॉजल वुमेन को देते हैं वो अंडर सुपरविजन ऑफ डॉक्टर होना चाहिए। अगर अंडर सुपरविजन नहीं है तो उससे भी ब्रेस्ट कैंसर इंक्रीज होने की संभावना होती है। One thing I